एक सवाल से शुरू करते हैं जो शायद सुनने में ही बहुत चौंकाने वाला है। क्या सम्मान के नाम पर किसी को जिंदा जला देना सही हो सकता है? आज हम एक ऐसी प्रथा पर बात करने वाले हैं जो भारत के इतिहास का एक बहुत ही दर्दनाक अध्याय है, सती प्रथा। हमारे श्रोता ने जो स्रोत हमें भेजे हैं वे इस प्रथा की जड़ों तक जाते हैं, और हमारी आज की बातचीत का मिशन सिर्फ ये बताना नहीं है कि सती प्रथा क्या थी, बल्कि ये समझना है कि ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं थी। इसके पीछे सामाजिक, आर्थिक और मर्दों के दबदबे वाली सोच कैसे एक दूसरे से गुंथी हुई थी, आज हम इसे और गहराई से समझेंगे। हाँ, और इस चर्चा का संदर्भ सेट करना बहुत जरूरी है। सती प्रथा का मतलब था पति की मृत्यु के बाद पत्नी का उसकी चिता पर जीवित जल जाना। इसे पतिव्रता और मोक्ष जैसे बहुत भारी शब्दों का चोला पहनाया गया था, लेकिन असल में ये एक औरत के वजूद को, उसकी अपनी पहचान को पूरी तरह से मिटा देना था। ये समाज के अंदर ही एक तरह की हिंसा थी, बस उस पर धर्म का पर्दा डाल दिया गया था। धर्म का पर्दा, ये बात सोचने वाली है, क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही मानते हैं कि ये प्रथा हमारे धर्म ग्रंथों से आई होगी, कि ये हजारों साल पुरानी कोई मजबूरी रही होगी। पर हमारे स्रोत तो कुछ और ही कहानी बताते हैं ना, है ना? यही तो सबसे चौंकाने वाली बात है। स्रोतों के मुताबिक प्राचीन वेदों में सती को अनिवार्य या जरूरी कहीं नहीं बताया गया है। इसका जिक्र अगर है भी तो वो बहुत सांकेतिक तौर पर है, असल प्रथा के रूप में नहीं। अच्छा। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि अगर यह हमारे मूल ग्रंथों में नहीं था तो ये समाज में इतना मजबूत कैसे हो गया? हाँ, यही सवाल मेरे दिमाग में भी आ रहा है। अगर धर्म ने इसे अनिवार्य नहीं किया तो फिर ये आया कहाँ से? अचानक से एक सामाजिक नियम कैसे बन गया? इसका जवाब समाज के बदलते हुए ढांचे में छिपा है। जैसे जैसे समाज पुरुष प्रधान होता गया, मर्दों का दबदबा बढ़ता गया और औरत को एक इंसान से ज्यादा एक संपत्ति समझा जाने लगा। उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व था ही नहीं। पहले वो पिता की, फिर पति की। एक मिनट, संपत्ति, ये शब्द ही अपने आप में कितना कुछ कह देता है। उसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं थी, उसका वजूद किसी और से जुड़ा हुआ था। बिल्कुल। और यही इस प्रथा की सबसे बड़ी जड़ है। पति के बाद समाज के पास इस सवाल का कोई अच्छा जवाब नहीं था। एक विधवा उनके लिए एक समस्या थी, एक जीती जागती सांस लेती हुई समस्या। उसका स्वतंत्र जीवन समाज को मंजूर ही नहीं था। और विधवा होने की जो भयावता स्रोत में बताई गई है वो तो दिल दहला देने वाली है। आप कल्पना करके देखिए, सिर मुंडा हुआ, सिर्फ सफेद साड़ी, किसी भी तीज त्योहार या खुशी के मौके से दूर, समाज के हर कोने से धुतकारा जाना। ये तो जीते जी नरक था, एक जिंदा मौत। हाँ, और यही समाज का सबसे बड़ा धोखा था। उन्होंने दो भयानक रास्तों में से एक को सम्मानजनक बना दिया। एक तरफ जिंदा लाश बनकर अपमान में जीना और दूसरी तरफ देवी बनकर एक झटके में मर जाना। असल में ये कोई चुनाव था ही नहीं, दोनों ही मौत थी। मतलब ये कि उसे एक ऐसी स्थिति में धकेल दिया जाता था जहां जलकर मर जाना तिल तिल कर जीने से बेहतर लगे। ठीक यही बात, ये उस औरत को एक सवाल बनने से रोकने का तरीका था। एक विधवा जो जिंदा है वो समाज के नियमों को चुनौती दे सकती है, वो संपत्ति में हिस्सा मांग सकती है, वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाह सकती है। जबकि सती बन चुकी औरत एक देवी बन जाती थी, उसकी पूजा होती थी, उसके नाम पर मंदिर बनते थे। अच्छा। एक जिंदा औरत को जो सम्मान समाज कभी नहीं दे पाया वो उसे मरने के बाद दिया जाता था। ये समाज का एक बहुत ही क्रूर पाखंड था। ये तो सोचने में भी अजीब लगता है। एक जीती जागती इंसान की कोई कीमत नहीं, लेकिन एक जलती हुई लाश को देवी बना दिया गया। और स्रोत बताते हैं कि ये पाखंड मध्यकाल में और भी भयानक रूप ले लेता है, खासकर कुछ समुदायों में, जैसे राजपूत समाज में। इसे वीरता से कैसे जोड़ दिया गया है? यहाँ पर जौहर की जो अवधारणा है उसे समझना होगा। जौहर सती का ही एक बड़ा और सामूहिक रूप था। स्रोतों के अनुसार जब युद्ध में हार निश्चित हो जाती थी और राजा या सैनिक मारे जाते थे तो महल की रानियां और दूसरी औरतें दुश्मन के हाथ लगने से पहले सामूहिक रूप से आग में कूदकर अपनी जान दे देती थीं। तो ये सती का ही एक बड़ा सामूहिक रूप था, लेकिन इसे वीरता से क्यों जोड़ा गया? इसे तो एक ट्रेजेडी की तरह देखना चाहिए। इसे स्त्री के सम्मान और अस्मिता की रक्षा के प्रतीक के तौर पर महिमा मंडित किया गया है। कहा गया कि उन्होंने दुश्मन के हाथों अपमानित होने की बजाय मौत को गले लगाया। लेकिन इसके पीछे का सच और भी गहरा है।
ये दुश्मन द्वारा किए जाने वाले अत्याचार, हिंसा और गुलामी के डर से पैदा हुई एक घोर असुरक्षा की भावना थी। इसे वीरता का नाम देकर उस भयावह सच्चाई और बेबसी को छिपाया गया था। लेकिन क्या ये हमेशा अपनी मर्जी से होता था? मुझे तो नहीं लगता। स्रोतों में तो कुछ बहुत ही परेशान करने वाली बातें लिखी हैं। ये हमेशा एक स्वैच्छिक बलिदान नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये एक और कड़वा सच है। कई मामलों में औरतों को नशीले पदार्थ जैसे भांग या अफीम दिए जाते थे ताकि वो विरोध न कर सकें, ताकि उनका दिमाग सुन्न हो जाए। कई ऐसे भी किस्से हैं जहां औरतें चिता से भागने की कोशिश करती थीं और उन्हें जबरदस्ती पकड़कर वापस आग में धकेल दिया जाता था। और सामाजिक दबाव का तो हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। पूरा गांव, पूरा समाज एक औरत पर यह करने के लिए दबाव डालता होगा। उसके पास विरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती होगी। अगर वो मना कर दे तो शायद उसे वैसे भी जीने नहीं दिया जाता। हाँ, उसे कायर कहा जाता, उसके परिवार को ताने दिए जाते। ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। सम्मान, परंपरा, दुश्मन का डर, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात खटक रही है। ये सब करने से किसी का फायदा भी तो होता होगा। क्या सिर्फ इज्जत के लिए एक पूरे समाज ने सदियों तक इस क्रूर प्रथा को चलने दिया? इसके पीछे कोई और मकसद भी था क्या? और यही इस पूरी कहानी का वो स्याह पन्ना है जिस पर अक्सर पर्दा डाला जाता है। पैसा, जमीन, संपत्ति, मतलब आर्थिक कारण। बिल्कुल। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर अक्सर बात नहीं होती। सोचिए, एक विधवा के जिंदा रहने का मतलब था कि पति की संपत्ति पर उसका अधिकार होगा, या कम से कम उसके गुजारे का हक तो होगा ही। परिवार के पुरुषों को, जैसे देवर या भाइयों को, यह मंजूर नहीं था। एक जीती जागती विधवा उनके लिए सीधी सीधी आर्थिक चुनौती थी। तो सती के जरिए उसे रास्ते से हटाकर संपत्ति पर पूरा नियंत्रण बनाए रखना आसान हो जाता था। ठीक यही। उसे देवी का दर्जा दे दो, उसकी मौत का जश्न मनाओ और पीछे से उसकी सारी संपत्ति पर कब्जा कर लो। तो धर्म और सम्मान के पर्दे के पीछे सत्ता, संपत्ति और नियंत्रण का एक बहुत ही घिनौना खेल भी चल रहा था। ये सिर्फ सामाजिक नहीं बल्कि एक आर्थिक हत्या भी थी। मतलब धर्म और सम्मान के पर्दे के पीछे ये सब चल रहा था। ये तो बहुत ही ज्यादा घिनौना है। तो सवाल ये उठता है कि इस पर रोक कैसे लगी? इस अंधेरे को किसी ने तो चुनौती दी होगी। चुनौती दी गई, लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी और मुश्किल थी। स्रोत हमें ब्रिटिश काल में ले जाते हैं, जब इस अमानवीय प्रथा पर समाज के अंदर से ही सवाल उठने लगे। उस समय भारतीय समाज इस मुद्दे पर बुरी तरह बटा हुआ था। किस तरह बटा हुआ था? एक पक्ष था जो परंपरा और धर्म के नाम पर इसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। उनका तर्क था कि ये हमारी सदियों पुरानी प्रथा है, ये हमारे धर्म का हिस्सा है और अंग्रेजों या बाहरी लोगों को इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं दूसरा पक्ष मानवता की दुहाई दे रहा था, जो ये मानता था कि कोई भी परंपरा या धर्म इंसान की जान से बढ़कर नहीं हो सकता। और इसी संघर्ष के बीच एक नायक उभर कर सामने आए, राजा राम मोहन राय। हाँ, राजा राम मोहन राय इस लड़ाई के सबसे बड़े नायक थे। उनका योगदान ऐतिहासिक है। उन्होंने देखा कि परंपरावादियों से सीधे लड़कर जीतना मुश्किल है, क्योंकि वो धर्म की ढाल लेकर खड़े थे। तो उन्होंने क्या किया? उनकी रणनीति क्या थी? उन्होंने क्या कहते हैं, लोहा लोहे से काटा। उन्होंने परंपरावादियों से उन्हीं की भाषा में बात की। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने प्राचीन शास्त्रों और ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया और उन्हीं का हवाला देकर यह साबित किया कि सती कोई धार्मिक आदेश नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि यह एक सामाजिक विकृति है जिसे बाद में समाज पर थोपा गया है। कमाल है। मतलब उन्होंने उन्हीं ग्रंथों को अपनी ढाल बनाया जिनका सहारा लेकर लोग इस प्रथा को सही ठहरा रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने साबित किया कि वेदों में तो विधवा विवाह तक की अनुमति है, तो पत्नी को जिंदा जला देना धर्म कैसे हो सकता है? उनका तर्क इतना मजबूत था कि परंपरावादियों के पास उसका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने इस प्रथा की धार्मिक नींव पर ही हमला कर दिया। और उनके इन प्रयासों का नतीजा क्या निकला? उनके इन्हीं प्रयासों और लगातार संघर्ष के कारण वो ऐतिहासिक क्षण आया। साल था 1829, जब तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर रोक लगाने वाला कानून पास किया। इसे कानूनी रूप से एक अपराध घोषित कर दिया गया। ये भारत के सामाजिक इतिहास में एक बहुत बड़ी नैतिक जीत थी। लेकिन क्या समाज ने इसे आसानी से स्वीकार कर लिया? बिल्कुल नहीं। ये भी जानना जरूरी है कि इस कानून का बहुत तीखा विरोध हुआ था।
परंपरा के रक्षकों ने इसे धर्म पर हमला बताया, हमारी संस्कृति में दखलंदाजी कहा। हजारों लोगों ने इसके खिलाफ याचिकाएं दायर की। ये दिखाता है कि समाज में जड़ें जमा चुकी किसी कुरीति को बदलना कितना मुश्किल होता है, भले ही वो कितनी भी अमानवीय क्यों ना हो। तो इस सब का क्या मतलब है? कानून तो बन गया, लेकिन क्या इससे लोगों की सोच रातों रात बदल गई? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि कानून बनने के बावजूद सती की मानसिकता समाज से तुरंत खत्म नहीं हुई। इसे पूरी तरह खत्म होने में कई दशक लगे। समाज की सोच को बदलने में बहुत समय लगता है। आज भी कहीं कहीं दबे छिपे तौर पर सती को एक महान बलिदान के रूप में देखने की कोशिश होती है, जो ये दिखाता है कि सिर्फ कानून बना देना काफी नहीं है, लोगों की चेतना का, उनकी सोच का बदलना भी उतना ही जरूरी है। ये बहुत गहरी बात है। कानून सिर्फ बाहरी व्यवहार को रोक सकता है, अंदर की सोच को नहीं। बिल्कुल। अगर हम पूरी चर्चा का सार निकालें तो सती प्रथा की कहानी सिर्फ एक पुरानी क्रूर प्रथा की कहानी नहीं है। ये औरत के उस मौन दर्द की कहानी है जिसे कभी सुना नहीं गया। ये सामाजिक क्रूरता की कहानी है और धर्म के नाम पर होने वाले सबसे बड़े अत्याचारों में से एक की कहानी है। ये हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। और वो सबक क्या है? वो सबक ये है कि जब कोई भी परंपरा या रीति रिवाज इंसानियत से बड़ा हो जाए तो वो धर्म नहीं रहता, वो अत्याचार बन जाता है। और ऐसे हर अत्याचार पर सवाल उठाना जरूरी है। बिल्कुल। इतिहास हमें भविष्य के लिए चेतावनी देता है। सती प्रथा को याद करने का मतलब सिर्फ अतीत को जानना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में किसी को भी परंपरा या सम्मान के नाम पर अपनी जिंदगी, अपने सपने या अपनी आज़ादी को आग में ना झोंकना पड़े। और ये चर्चा हमें एक जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। आज के आधुनिक समाज में ऐसी कौन सी मान्यताएं या परंपराएं हैं जिन्हें हम बिना सवाल किए बस मानते चले जा रहे हैं? कहीं वे भी दबे छिपे तौर पर किसी की आज़ादी, किसी की खुशी या किसी की इंसानियत का गला तो नहीं घोंट रही?